बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसलें उतनी नहीं होती थीं कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कई बार वह सोचता था कि वह अपनी जमीन बेच दे और गांव छोड़कर किसी और जगह जाकर काम करे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती थी कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन की बात है, जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसे दूर से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। जैसे जैसे वह घुड़सवार पास आया, रामू ने देखा कि वह एक राजसी व्यक्तित्व का व्यक्ति था। वह व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि इटली के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गारिबाल्दी थे, जो अपने यात्रा के दौरान उस गांव से गुजर रहे थे। गारिबाल्दी की नजर जब रामू के खेतों पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि रामू अकेला ही पूरे खेत की जुताई कर रहा था। गारिबाल्दी ने घोड़ा रोककर रामू से पूछा, तुम इतना कठिन काम अकेले क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई मदद नहीं मिलती? रामू ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम रामू है और मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पास इतने साधन नहीं हैं कि मैं किसी से मदद ले सकूं। मैं खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी फसलें अच्छी नहीं होती। गारिबाल्दी ने उसकी बातें सुनी और कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। तुम हार मत मानो, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ एक दिशा की जरूरत है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं और मुझे कैसे मदद कर सकते हैं? गारिबाल्दी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गारिबाल्दी हूं। मैं दुनिया भर में स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा और महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अपनी परिस्थितियों से होती है। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मेहनत के साथ साथ सही दिशा और ज्ञान की भी जरूरत होती है। तुम्हारी स्थिति को बदलने के लिए तुम्हें अपनी खेती के तरीकों में कुछ बदलाव करने होंगे। रामू ने गारिबाल्दी की बातें ध्यान से सुनी और उनसे पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? गारिबाल्दी ने उसे समझाया कि अगर वह आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करे और फसल की देखभाल में नई तकनीकें अपनाए, तो उसकी पैदावार बेहतर हो सकती है। गारिबाल्दी ने उसे कुछ नए बीज दिए और खेती के कुछ उपाय भी बताए। रामू ने गारिबाल्दी की सलाह को गंभीरता से लिया और नए बीजों को अपने खेत में बो दिया। साथ ही उसने खेती की नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और एक दिन ऐसा आया जब उसकी मेहनत का फल उसे मिला। रामू की फसल पहले से कहीं अधिक हुई और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। वह खुश था कि उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को सही दिशा दी। इस